मतलब 2 महीना समझो, 1-2 महीना बहुत ज़्यादा हो रहा था कि भाई कैसे लोग रोज़ करते, इट्स वेरी बोरिंग। मतलब ऐसा क्यों फील होता है? तो जेनजी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? कूल होना चाहिए. Gen Zs don't want that schedule. I think it depends on the working environment. Mostly, it's not कि we Gen Zs are very picky. This will be working under pressure, then it won't work out. आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बैंक बैलेंस या फिर मेंटल? Mental peace, क्योंकि mental peace होगा तो ही तो bank balance increase होगा. मे बी दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है. इरिटेट हो जाते हैं। कि सेल्फ फुलफिलमेंट लगना चाहिए. जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आना चाहिए. नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। नौकरी सिर्फ स्ट्रैटेजी या फिर है मजबूरी? एक रिपोर्ट के अनुसार पता लगा है कि ऑफिस में 5 में से 2 भर्तियां सिर्फ और सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए हो रही है। और आज हम जेनजी से ये सवाल पूछने वाले हैं कि क्या 2 साल से ज्यादा किसी भी नौकरी में जेनजी नहीं टिक पाते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? फिलहाल हम जेनजी से पूछते हैं आखिरकार वो किस तरीके की नौकरी करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बदलाव हैं जो अपनी नौकरी के अंदर वो चाहते हैं। अभी एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जा रहा है कि जेनजी 2 साल से ज्यादा किसी भी जॉब में नहीं टिक रहे हैं। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप लोग भी ऐसे ही करते हो? Possible. I've just started my internship and in 1 month of duration ही I feel कि I might not be able to survive. गए 1 महीने नहीं? मतलब 2 महीना समझो, 1-2 महीना बहुत ज़्यादा हो रहा था कि भाई कैसे लोग रोज़ करते, इट्स वेरी बोरिंग. मतलब ऐसा क्यों फील होता है? It's बोरिंग क्यों मतलब लगता it's like we are working for someone rather than for us. So we want to do something which is for us rather than for someone and not under someone. And we can have that capacity to keep people under our reach rather than working for someone else. तो जेनजी का वर्क एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? Cool होना चाहिए. Gen Zs don't want that scheduled things to do. They want the staff to be rather cool. उनके हाँ flexible होना चाहिए. So प्रेशर नहीं होना pressure नहीं होना चाहिए. I think it depends on the working environment. Mostly, it's not कि we Gen Zs are very picky, but it's good we are picky because we know what we want and we deserve what we want. So if we are not able to stay at one place for more than 2 years, that's maybe because we are seeing opportunities elsewhere and that's not stopping us from rooting elsewhere. क्या जेनजी अपनी जॉब के लिए लॉयल नहीं है? No, that's not the point. We are loyal to what we do. Our job doesn't define a company. Our job defines the work we do. That's the problem ना. हम job को company से relate करते हैं. Company job नहीं है. Job तो job है. Company छोड़ है ना हम तो सिर्फ. Job तो वही करेंगे. Like if I become a writer and I leave that specific publishing, that does not mean that I'm disloyal to my writing. I'm still loyal to my writing. काम से प्यार होना। Yeah, exactly. काम कहीं पे भी करो. आपके अकॉर्डिंग जेनजी का काम का इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? किस तरीके से वो 2 साल से ज्यादा भी टिक सकते हैं? By having a cool office environment, I would say, surrounding like music. So where I used to do internship, where there used to be like proper music and the work culture used to be very cool and very, not pressurized. I would say if Gen Zs will be working under pressure, then it won't work out. क्या जेनजी कम पैसों में काम करना पसंद करते हैं? Maybe for the exposure I feel yes. For internships वगैरह yeah, but for the for job no. corporate नहीं, मतलब proper job I will say no, but for starting experience They would rather pick that influencing thing. तो एक रिपोर्ट के मुताबिक देखा जा रहा है कि जेनजी जो है अपनी जॉब में 2 साल से ज्यादा टिक नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को भी ऐसा लगता है? आई थिंक हम ये बात सिर्फ जेनजी के लिए क्यों कर रहे हैं? आई थिंक कोई भी नई जनरेशन होगी, आप अगर इफ यू आर न्यू इन अ सेक्टर यू वुड वांट बेटर अपॉर्चुनिटीज और आप बेटर कंडीशंस के लिए, बेटर एनवायरनमेंट के लिए यू वुड स्विच जॉब. सो आई डोंट थिंक इट्स जस्ट अ जेनजी थिंग. तो जेनजी अपनी जॉब इतनी जल्दी क्यों स्विच कर रहे हैं? क्या उनको पे आउट सही से नहीं मिलता या कंपनी के जो सीईओ है वो उनके साथ लॉयल नहीं है? नहीं, लॉयल्टी की बात तो है ही नहीं. आई गेस स्टार्टिंग में बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए सबको स्विच करना ही पड़ जाता है, नॉट जस्ट जेनजीज. या तो कितना एक्सपेक्ट करते हैं जेनजी मिनिमम सैलरी? 10K per month. Salary or internship? Okay, sorry. Salary. Actually, internship. Salary, I would say 50K a month. minimum है वो. In finance, we are doing finance, so in finance around 10, 8 to 10 bare minimum. Yeah. सो आप लोगों के लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बैंक बैलेंस या फिर मेंटल पीस? Mental peace. Plus bank balance. हाँ, both because फिर
बैलेंस दोनों का बैलेंस। यस आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, बैंक बैलेंस या फिर मेंटल? मेंटल पीस, क्योंकि मेंटल पीस होगा तो ही तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा. आई मीन इट्स वेरी ऑब्वियस बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट माई फ्रेंड्स एंड दोज हु like you teach me also, they have also taught me the same thing, that if your brain is working then the bank is working. तो रिपोर्ट कहती है कि जेनजी 2 साल भी एक जगह नहीं टिकते हैं, तो आप लोग अपनी जॉब्स के लिए लॉयल हो या फिर अगर आपको कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी देन यू विल स्विच? आई थिंक अगर हम सिर्फ कॉर्पोरेट की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट लॉयल्टी एग्जैक्टली, इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज. एंड I personally think in a workplace you are always replaceable in terms of your skill set. So if you are looking for better opportunities and if you think another position in another company or some other environment is more aligned with what you want in your future, then you should definitely switch. आप अपनी जॉब में कितने टाइम से? I am here for 6 months. 6 मंथ. Yes. तो विचार है चेंज करने का भी? Maybe. चेंज कर सकते हो. ओके. तो जब आप लोग ज्वाइन करते हो तभी से क्या आप नोटिस पीरियड खत्म होने के दिन गिनने शुरू कर देते हो? Absolutely not. I think it's about more than, I think in Gen Z, I think अब हम जाके कुछ वर्क प्लेस कल्चर्स के बारे में बात करने लग गए हैं और हमने इस पर ध्यान देना शुरू कर दिया है. मे बी इसलिए when things start to feel off in terms of vibes and how people react, तब शायद दिमाग में आता होगा कि स्विच करना है. ऑफिस में क्या क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए जिस वजह से जेनजी ज्यादा टाइम तक रुक सकते हैं? I guess flexibility और time के लिए, like you should be flexible enough. There should not be like 9 to 5 because Gen Zs are more of like they want comfortable zone everywhere. Yeah. तो जेनजी की सैलरी कितनी वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं? Millions would be the start अगर हम आइडियल देखा जाए तो. बट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर सेक्टर एज वेल. उस चीज में सी अगेन दिस इज ऑल्सो द रीजन वाई हम स्विच करते हैं, बिकॉज यू नो वी आर ऑल लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ how much देयर इज यू नो potential for promotion and also the pay and everything. So it depends. अगर मिलियंस में होगी तभी आप लोग रुकोगे ना? Absolutely. आजकल हम डाटा में देख रहे हैं कि जेनजी किसी भी नौकरी के अंदर 2 साल से ज्यादा नहीं टिक पा रहे हैं. आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है? I think हाँ, and इसका मेन रीजन इज अटेंशन स्पैन एंड ADHD इश्यूज. आजकल सबको सब कुछ करना है. दे आर लुकिंग एट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. People are doing a lot of things. They're posting stories, so they also want to do all those things, which is a reason why वो लोग job switch करते रहता है. एंड क्या आप भी अपनी नौकरी से 2 साल के अंदर ही आप ब्रेकअप कर लोगे या टिकोगे और ज्यादा? I'm actually going to be a lawyer, corporate one. I'm in first year law school. So I don't think that would happen because मैंने 6th से सोच रखा था I want to be a lawyer. But yeah, it won't happen with me, I guess. अगर आपको अपनी नौकरी के अंदर ही कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाए दूसरी जगह से, तो क्या आप शिफ्ट करोगे या अपनी लॉयल्टी पे रहोगे? I mean, मैं डेफिनेटली शिफ्ट करूंगी. कंपनी की लॉयल्टी अपनी जगह होती है, बट बेटर अपॉर्चुनिटीज आर इम्पोर्टेंट टू ग्रो इन लाइफ. सो आई गेस आई स्विच डेफिनेटली. रिपोर्ट कहती है कि जेनजी लॉयल नहीं होते हैं अपनी नौकरी के लिए. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक नौकरी लॉयल होने अब लायक नहीं बची है. जिस तरह से कॉर्पोरेट फर्म्स निकाल रहे हैं लोगों को, आजकल ले-ऑफ्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कंपनीज में विदाउट नोटिस पीरियड और एनीथिंग. दे ट्राई टू कंपनसेट विद मनी. सो आई गेस अगर नौकरी लॉयल होने लायक नहीं है तो इट्स फाइन टू नॉट बी लॉयल, राइट? तो क्या ये भी एक रीजन है कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलती या कम पे आउट मिलता है? आई मीन डेफिनेटली हो सकता है. I'm not doing any job or anything right now. I'm in college, so I don't know much about it. But sure, if it's happening, तो होगा. एक जॉब के अंदर कितना टाइम बिताना सही है? As long as that work is making you happy. Again, mental happiness, peace is more important than extremely working so hard कि कोई फायदा ही ना हो उस चीज़ का. मतलब हम कितने केसेस देखते हैं कि लोग बर्नआउट चले जाते हैं, चाहे वो उनका फेवरेट जॉब होता है, तो वो फेवरेट जॉब नहीं है, वो टॉर्चर है. तो जेनजी को कैसा ऑफिस एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें बॉस हमेशा किटकिट ना करे. आई मीन वो तो सबको ही चाहिए, बट आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वी वांट टू वर्क इन अ प्लेस वेयर वी आर नॉट फीलिंग pressurized to make our own identity, but we make our identity on our own terms and our own way, still profiting to the company because we want to. तो क्या जेनजी को मतलब कहीं ना कहीं ऐसा चाहिए कि 9 to 5 नहीं होना चाहिए, अपने हिसाब से होना चाहिए? That's not true. I mean, every person has their own way of working. Like some people work for 2 hours and they still earn the same money that the 9 to 5 people are working. It's all about the work pleasure. That's all.
एक रिपोर्ट कह रही है कि जेनजी 2 साल से ज्यादा किसी भी नौकरी में टिक नहीं पा रहे हैं। आप लोग जेनजी हो? यस वी चलो फिर आप इसका आंसर बताओ कि क्यों जेनजी 2 साल से ज्यादा किसी भी नौकरी में नहीं टिक पा रहे? मे बी दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं. इरिटेट हो जाते हैं। सेम सेम महंगाई थोड़ी काफी बढ़ गई है तो उसके लिए फिर सैलरी हाई चाहिए फिर जेनजी की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इसलिए छोड़ दे रहे हैं जहाँ ज्यादा. देखो होता ही है कि लाइक जो लोग पहले काम करते थे वो नीड्स के लिए करते थे, फिर उसके बाद आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद आता है कि सेल्फ फुलफिलमेंट लगना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे मजा आना चाहिए. ऑफिस में क्या होता है, वो सेम काम, बोरिंग काम करवाए जाते हैं, लाइक सुबह आओ शाम में जाओ, लेट आए तो हाफ डे काट लो. भाई हम ये काम इंजॉय करने आ रहे हैं, 8 घंटे दे रहे हैं, आधी जिंदगी दे रहे हैं, तो काम ऐसा होना चाहिए जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं 5 साल से लगातार एक काम कर रहा हूँ इवेंट मैनेजमेंट का, तो वो मजा आता है. की कंपनी में कर रहे हो? कंपनी एक ही है, लाइक इवेंट हर बार अलग अलग जगहों पे होते हैं. कभी मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में जा रहा होता हूँ, कभी मैं कभी एग्जीबिशंस में जा रहा होता हूँ, कभी प्रगति मैदान में इवेंट होता है, कभी क्रिकेट अभी आप देख रहे हो तो वहाँ इवेंट होता है. तो मतलब लाइक कुछ ना कुछ अलग ही रहता है, तो इसलिए मैं टिक पाया हूँ. तो चेंज आपको मिल रहा है तो इसलिए आप टिक। यस, तो मुझे लगता है आज के यूथ को ज्यादातर चेंज ही चाहिए, वो फ्रीलांसिंग वाला किक चाहिए. तो मतलब 9 to 5 हम जेनजी से होते ही नहीं है क्या? 9 to 5 एक्चुअली में वो हो तो जाते हैं, बट ये है कि मैंने जैसे बताया एक्सपेक्टेशन लोगों की काफ़ी बढ़ गई है, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अब उन्हें टाइम भी कम चाहिए कि हम ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ, तो हिसाब से फिर 9 to 5 सूट नहीं करता ज़्यादा. मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैंक बैलेंस? सॉरी मेंटल पीस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बैंक बैलेंस? मे बी बोथ. हाँ, बैंक बैलेंस से ही मुझे लगता है मेंटल पीस आता है. अगर मेरा बैंक बैलेंस डाउन होता है ना, दिमाग खराब होता है, ओ यार पैसे खत्म हो गए, अब कुछ करना पड़ेगा. तो मुझे लग रहा है कि जो रियल पीस आता है वो बैंक बैलेंस से भी आता है. अगर आपका कभी भी बैंक बैलेंस डाउन होगा, आपको वैसे ही अब तो कुछ, तो ये मेन चीज है, तो दोनों चीज जरूरी है. अपनी इस जॉब में कितने टाइम तक अब टिकने वाले हो या जल्दी चेंज करोगे? कौन सी जॉब? इवेंट मैनेजमेंट की जो कर रहे हो आप? अभी तो मैं एक्चुअली इंटर्नशिप चल रही है हमारी, बट इवेंट्स लाइन में यह काफ़ी मज़ा आता है, लाइक एंजॉयमेंट सब कुछ है इवेंट मैनेजमेंट में. आप कितने टाइम तक टिकने वाले हो या कुछ अच्छा मिलेगा तो स्विच कर जाओ? देखो जो अभी मुझे मिल रहा है, पहली बात है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा है, और अगर मुझे इससे भी कुछ बेटर मिल सकता है तो वो देख लेंगे, लेकिन अभी जो है मैं उसमें तो खुश हूँ. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जेनजी के लिए नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है बल्कि एक स्टॉप है. आपका इसके ऊपर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा. फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स. धन्यवाद.